मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आज हम लेकर के आए हैं कि 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है, जो 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू हो रही हैं, तो उसका असर बिहार के शिक्षकों पर क्या पड़ने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 जनवरी 2016 को 7वां वेतन आयोग जो था वो लागू हुआ था। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि 1 जनवरी 2016 को हुआ था, तो अभी 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू हुआ है, उसकी सिफारिशें लागू होगी और दिसंबर 2026 तक दिसंबर 2025 तक जो था वो 7वें वेतन आयोग का जो प्रभाव था, वो कार्यकाल था, वो समाप्त हुआ, पीरियड उसका समाप्त हो गया। अब सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग जब लागू हुआ है तो बिहार के शिक्षकों पर क्या उसका असर पड़ेगा, कितना उनका वेतन में वृद्धि होगा, क्या 24 महीने का एरियर सरकार जोड़ करके दे रही है क्या, तो उस हिसाब से जितने भी बीपीएससी के शिक्षक हैं तो जिस दिन से नियुक्त हुए हैं तो उस दिन से क्या उनको लाभ मिलने वाला है, और या फिर जो नियोजित हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनका वेतन पर क्या कुछ असर पड़ेगा। सारी बातों की जानकारी हम अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। अगर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, 8वें वेतन आयोग को लेकर के कई दौर की बैठकें जारी है, कई दौर की बैठकें समाप्त भी हो गई और कई दौर की बैठक हो भी रही है और अभी होगी भी। अब सवाल ये उठता है कि जो बैठकें हो रही है तो सिफारिशें कब लागू होगी। तो आप जान लीजिए कि अभी 26 है, 27 जुलाई 27 तक जो है 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू हो जाएगा, एकदम क्लियर। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि लागू होगा तो क्या इसका असर शिक्षकों के वेतन पर कब से पड़ेगा, क्या जिस दिन से लागू होगा उस दिन से पड़ेगा या फिर 1 जनवरी 2026 से जोड़ कर दिया जाएगा। अब देखिए, नियम तो है कि जिस दिन से, नियम यही कहता है कि जिस दिन से लागू हो वेतन आयोग उस दिन से मिलना चाहिए, नियम यही कहता है। वहाँ तक दिसंबर 2025 तक 7वें वेतन का था, तो 8वें वेतन का लाभ जो है वो 1 जनवरी 2026 से मिलनी चाहिए, नियम यही कहता है। लेकिन देखिए, सिर्फ नियम से सब कुछ अब नहीं होता है, सरकार की मंशा पर निर्भर करता है कि सरकार कर्मचारियों के हित में क्या सोचती है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये लास्ट चुनाव होगा, इसके बाद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, एकदम बात को एकदम क्लियर है। तो वो चाहेंगे कि अधिक से अधिक और भी बेहतर करके जाएं ताकि आने वाला जो पीढ़ी है उनको याद करते करे, उनका गुणगान करे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार के सभी शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक लाइन में मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार के चाहे किसी भी कोटि के आप शिक्षक हैं, सभी को 8वें वेतन का लाभ मिलेगा। आप कहिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मिलेगा, तो लेकिन नहीं कैसे मिलेगा। ठीक है, नियोजित शिक्षक को ही बात कर लेते हैं। ऑलरेडी पहले मिला था नियोजित शिक्षकों को, अनियोजित शिक्षक रहते हुए विशिष्ट शिक्षक को मिला था, नियोजित शिक्षक रहते हुए विद्यालय अध्यापक को मिला था, जो बीपीएससी के माध्यम से पहले नियोजित थे, बाद में बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय अध्यापक बने तो मिला। उसके बाद नियोजित शिक्षक से ही विद्यालय प्रधान बने, वहाँ भी मिला। तो यानी कि जब उन सभी लोगों को नियोजित रहते हुए मिला था, तो यानी कि पे प्रोटेक्शन जब मिल गया, ठीक है, सेवा निरंतरता नहीं दी सरकार, मान लिया, सेवा निरंतरता देती तो बहुत फ़ायदा था हमारे भाई बहनों को, लेकिन सेवा निरंतरता सरकार नहीं दी। सेवा निरंतरता देती तो एनपीएस वगैरह का जो लाभ था पीछे से देना होता, इसी बात की चर्चा होती है, लेकिन सरकार वहाँ नहीं दी। कर्मचारियों को अच्छा खासा नुकसान दिए सरकार, खूब बढ़िया से, बहुत ज़्यादा लॉस दी है। तो खैर वो बात को अभी छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि पे प्रोटेक्शन जब दे दी है सरकार, तो जो पे प्रोटेक्शन है तो वो 8वें वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग से आच्छादित पे प्रोटेक्शन है। जो पे प्रोटेक्शन सरकार दे रही है तो वो 7वें वेतन आयोग से आच्छादित पे प्रोटेक्शन है। तो जब 7वां वेतन से आच्छादित पे प्रोटेक्शन है तो स्वाभाविक है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ जो लाभ है वो स्वाभाविक है बिहार के शिक्षकों को मिलेगा। इसलिए जो किसी भी कोटि के शिक्षक हैं, तो ये आप जान लें कि आपको हर हाल में पे प्रोटेक्शन है तो भी मिलेगा ही मिलेगा। और बीपीएससी वाले शिक्षकों को मैं बता देता हूं कि आपको
जिस दिन से लागू होगा 8वें वेतन आयोग, उस दिन से आपको देगा। आपको क्या है कि क्योंकि देखिए सरकार क्या फंसा करके रखी है, इधर पे स्ट्रक्चर में जो भी त्रुटियां हैं उसको अभी सरकार सुधारने नहीं जा रही है, सुधारी नहीं है। जब ठोक पीट करके सुधारेगी, 8वें वेतन आयोग पे लागू हो जाएगा, तब वहाँ आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सैलरी कितना बढ़ सकता है। तो देखिए सैलरी जहाँ तक बढ़ने की बात है तो लगभग 90,000 के आसपास फिलहाल नियोजित शिक्षकों की सैलरी जो है वो, या विशिष्ट शिक्षकों की सैलरी बढ़ेगा। अब मेन बात ये इस पर निर्भर करता है कि अभी फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। क्या फिटमेंट फैक्टर 2.83 होगा, 2.86 होगा, 3.68 होगा, क्या होगा, तो इसी पर निर्भर करता है। ऐसे जहाँ तक अभी बातें चल रही है तो 2.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होना है, संभावना है लागू होने का। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, एक संभावना, मैं गेस बता रहा हूँ, एक संभावित फिटमेंट फैक्टर दे रहा हूँ। और 2.57 था 8वें वेतन आयोग में, तो 2.83, 7वां में था 2.57, तो 8वें में 2.83 होगा। तो अगर 2.83 होता है कम से कम, सबसे कम यही है, तो जिनका भी 32,000 मूल वेतन है उन सबका 90,000 के आसपास सैलरी होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।